सात सोमवार का व्रत और भगवान की कृपा। जी हाँ, धार्मिक आस्था में लीन भक्तों के लिए सात सोमवार का व्रत भगवान की कृपा पाने का एक माध्यम है। यही विश्वास किसानों को हर मंगलवार कलेक्टर कार्यालय खींच लाता है, इस आस के साथ कि उनकी समस्याएं प्रशासन द्वारा सुलझाई जाएगी। कलेक्टर अदिति गर्ग सशक्त लेकिन चुनौतियों से घिरी अधिकारी। मध्य प्रदेश की कलेक्टर अदिति गर्ग अपनी योग्यता और कठोर कार्यशैली के लिए जानी जाती है। आईएएस अधिकारी होने के नाते उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में बेहतरीन कार्य किया है। अदिति न केवल जनता की बात सुनने का प्रयास करती है, बल्कि उनके समाधान के लिए भी तत्पर रहती है। लेकिन क्या केवल समर्पण और कठोरता से जनता की उम्मीदें पूरी हो सकती है? जन सुनवाई में, जी हां, उम्मीदों और संघर्षों का संगम मध्य प्रदेश में हर मंगलवार जन सुनवाई का दिन होता है। किसान, मजदूर और महिलाएं बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय का रुख करती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख आवेदन जन सुनवाई में दर्ज हुए। इनमें से 70% ग्रामीण इलाकों से थे। लोग अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा उतनी सरल नहीं होती। भीड़, समय की कमी और जटिल प्रशासनिक तंत्र जनता की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। जनता की उम्मीदें और कलेक्टर की हकीकत जन सुनवाई में आने वाले लोग अक्सर अपनी परेशानियां सुनाते हुए भावुक हो जाते हैं। अदिति गर्ग जैसी अधिकारी हर संभव प्रयास करती है कि जनता की आवाज सुनी जाए, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इतने बड़े राज्य में हर समस्या का समाधान त्वरित और प्रभावी तरीके से करना एक कठिन चुनौती है। योग्यता के बावजूद अधूरापन। जी हां, अदिति गर्ग एक योग्य और प्रतिबद्ध अधिकारी है, लेकिन प्रशासनिक ढांचा और सीमित संसाधन उनके काम में बाधा है। जनता की उम्मीदें इतनी अधिक हैं कि वे कभी कभी उनके प्रयासों को भी नाकाफी मानती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतों का बढ़ता हुआ अंबार, लंबित आवेदन और समाधान के लिए समय सीमा का टूटना इस बात की ओर इशारा करता है कि सिस्टम में अब भी कई सुधारों की जरूरत है। अब इन सब बात का निष्कर्ष यह निकलता है कि नेतृत्व का अधूरा प्रभाव है। जी हां, अदिति गर्ग जैसी अधिकारी जनता के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन उनकी योग्यता और प्रतिबद्धता के बावजूद सिस्टम की खामियां उनके प्रयासों को अधूरा बना रही है। यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक सुधार और मजबूत नीतियां अदिति जैसी कलेक्टर को उनकी पूरी क्षमता से काम करने का मौका दे पाएगी? जनता की उम्मीदें तभी पूरी होंगी जब नेतृत्व और सिस्टम दोनों साथ कदम बढ़ाएंगे। अफीम पर दवा छिड़की साहब 2 महीने हो गए, सुनवाई नहीं हुई रही साहब। यहाँ कलेक्टर साहब के पास में आया था, तो यहाँ आवेदन दिया साहब। यहाँ भी 4 मंगलवार हो गए आते आते, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। निवेदन किया कलेक्टर साहब से, तो कह रहे हैं हम जांच करवाएंगे। अब क्या मालूम सर, अब दवा खाने का छाटी आ गया। अब हम कई योग ये माँ के परिवार में रंजिश है, माँ को भाई वगैरह याद है। वही योग वहाँ की लगी पेट्रोल पचना बनाए सब कुछ है। पुलिस ने लाइन बता दी सब कर जो 10 आरी को अमल थो। ये जाके FIR दर्ज करे, पुलिस सुनने का करे साहब। अफल हो गई, अफीमर की फसल हो गई। अगर यहाँ जनसम 4 बार आई गई नहीं वही हुक्म। आज भी कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैंने। मामला एक तो स्वामित्व का है और एक हमारे 1145 नंबर की भूमि है, जो सरकारी भूमि थी। वो मतलब उसका अतिक्रमण किया था किसी ने, तो वो अतिक्रमण हटवाया है। तो उसका अभी तक हमारे गांव में उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की अभी अतिक्रमण करता पे, और इसलिए एक आवेदन बना के लाए हम देने के लिए कलेक्टर साहब को।